थाना प्रभारी को ये पता नहीं है कि लखनपुर गांव लौरिया थाना में आता है कि नहीं आता है। पैसा बैठा दिया गया है, लौरिया थाना प्रभारी मुंडन करवाया है, इधर इसके पिताजी बैठे हुए हैं और यही छोटा बच्चा जो है अपने पिताजी को मुखाग्नि दे दिया जबकि मचान पे बैठे हुए है, जिंदा है। बोलते थाना प्रभारी बोलते हैं कि हम किस को लेंगे ही नहीं, जे हमको केरला जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, जो कोई रास्ता कोई सबूत लेके आओ तब फिर हम मुंडन भी करवाया, पति बगल में पत्नी विधवा हो गई, इनका भाई खुद विधवा करवा दिया अपने बहन का। अब सोचिए ऐसा भाई, ऐसा नालायक भाई भगवान किसी को ना दे, ऊपर वाले उनको पहले ही उठा ले जाए इस दुनिया से। नहीं सर, हम गए थे लौरिया थाना प्रभारी के पास गए थे। अच्छा, वो बोलते हैं कि हम कैसे, आराम से बोलिए, रोइए मत। ये देखिए थाना प्रभारी ही रुवा रहे हैं इनको, ये है बिहार के पुलिस। वो बोलते हैं कि हम केस नहीं लेंगे, ये तुम लोग का थाना नहीं है, नरकड़िया जाओ। वहां हम गए, वो प्रभारी बोलते हैं कि नहीं ये घटना हमारे थाना का नहीं है, लौरिया थाना का है। जब लौरिया थाना में फिर रिटर्न हम लौरिया थाना में आए, तो बोलते हैं कि एक केस हम नहीं लिखेंगे, हम किस आधार पर लिखें, कोई सबूत नहीं है। हम सिर्फ इतना हेल्प मांगे थे उनसे कि आप थोड़ा हमारा हेल्प करो कि वो सच बोल दे लो, तो भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमको बड़ा अभी तक जाने ही नहीं दिया गया, वहाँ टेबल से वहाँ वापस कर दिया गया कि तुम जाओ, ज्यादा कानून जानते हो। हम बात किए थे उनसे। कौन बोल रहे थे ऐसा ज्यादा कानून जानते हो? अब छोटा बाबू थे कि कौन थे, वो मतलब टेबल पर बैठते हैं उस थाना में, तो उनसे हम बोले थे कि सर आप बोलिए, जहाँ बोलिएगा हम उसी वहीं जाएंगे। वो बोलते कि नहीं हमसे ज्यादा कानून जानते हो, तुम जाते हो कि नहीं जाते हो, कोई सबूत दिखाओ हमको, हम केरला थोड़ी जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। तो बताइए हम क्या करें इस थाने को जी। अच्छा, आपका रियलिटी में थाना कौन पड़ता है? लौरिया थाना। लौरिया। अब सुनिए, कहीं भी आप 0 FIR कर सकते हैं, आप कहीं के भी नागरिक क्यों ना हो, आप किसी भी राज्य के किसी भी थाना में कर सकते हैं। और ये व्यक्ति तो लौरिया थाना के अंदर का ही व्यक्ति है, तो बोल रहे हैं कि नरकटियागंज शिकारपुर थाना में जाइए। कैसे जाएंगे जी? आप बिना पैसे के लोग एक FIR नहीं लिखते हैं, और बिहार सरकार दावा करती है कि नहीं पुलिस आपकी मदद में है जी, नहीं मदद करती है, घूस मांगती है। खुला चैलेंज दे रहा हूं। और 2 दिन पहले पता कीजिए इसी जिला में एक और प्रभारी सस्पेंड हुए हैं कि नहीं हुए घूस लेते हुए, ये भी घूस देते, इनका भी FIR होता। लेकिन यहां तो गरीबों का पुलिस है ही नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले की पुलिस है। आप लोग पैसे वाले के पीछे घूमिएगा जिंदगी भर। और एक और बात सुन लीजिए, ये जो घमंड बोलते हैं इनको कानून पढ़ा रहे हैं, इन्हीं के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है। अगर तनख्वाह देना बंद कर दे, पैसा टैक्स देना बंद कर देना, आप लोग पकौड़ी खाने पे मोहताज हो जाइएगा। समझ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो जनता का सेवक होते हैं। अरे आप लोग इन लोगों का नौकर है। पुलिस वाले सुनिए, खुला चैलेंज देख रहे हैं ना, इन्हें मालिक समझिए। आप लोग नौकर हैं और नौकर बनने का प्रयास कीजिए, और नौकर ही रहिएगा, मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए। और पीछे पीछे इन लोगों को घूमिएगा, समझ रहे हैं? मालिक मत बनिए। अब उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। हम लोग पहले हमको जब पता चला ना, हाँ, फोन आया वहां से, इनके बहन फोन की थी कि कानपुर में लाश पड़ा हुआ है, जाकर लेके आओ। तो हम लोग गए, हम गए, और एक चाचा का हमारा लड़का है वो भी गया, और गांव के 2-3 आदमी गए, इनको भी लेके गए, साथ में गए, हमारी माँ गई साथ। यू गए थे कानपुर? नहीं, ये इनके ससुराल। अच्छा, नहीं है। अच्छा, तो लेके गए हम लोग भूमनगर। तो हम लेके गए तो उनसे बोले कि भैया कहीं भी छूटे हैं, अगर किसी स्टेशन पे छूटे हैं तो कोई रास्ता हमको बता दो, तो हम उस हिसाब से ढूंढेंगे उनको। वो बोलता लोग नहीं, वो बस में आए ही नहीं है, वो दूसरे बस से गए, हम दूसरे बस से आए। थाना प्रभारी के पास गए तो आप बोलते, थाना प्रभारी बोलते हैं कि हम किसको लेंगे ही नहीं, जे हमको केरला जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, जो कोई रास्ता कोई सबूत लेके आओ तब फिर हम केस करेंगे। हम बोले कि थोड़ा सर आप मदद कर दो, हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या सबूत चाहिए उनको? अगर मेरे घर के परिवार कोई गुम हो जाए तो क्या सबूत चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए क्या? उनको अब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा आदमी गुम गया है या मर गया है, तभी तो मानेंगे। तो सबको तो हमारे बाप दादा यही बताया कि बेटा तुम्हारा लौरिया थाना पड़ता है, लेकिन हमको PM साहब से डायरेक्ट ये पूछना है सर कि हमारा वास्तव में थाना है कौन सा, हम अपना केस उसी थाना में लिखाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ के जो जितने भी लौरिया थाना क्षेत्र के लोग हैं, इन लोग को पता ही नहीं है कि थाना मेरा कौन है, कौन सा थाना है। अच्छा। जब यहाँ हम जाते हैं, हम कोई गुनाह करते हैं
तो हमको डायरेक्ट अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। अच्छा, उसके लिए लौरिया थाना। लौरिया थाना है। अच्छा। और जब हम कोई मदद मांगने जाते हैं थाना से, तो थाना पारिवारिक बोलता है ये हम केस तुम्हारा लेंगे ही नहीं, ये तुम्हारा थाना है ही नहीं, हम नहीं लिखेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को आखिर हम पता, जाएं कौन से अच्छा एक जगह चीज पे? बताइए, आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा लौरिया थाना है, या लौरिया थाना प्रभारी को पता नहीं है कि हमारा ये एरिया है? लौरिया थाना प्रभारी को ये पता नहीं है कि हम लोग को तो सर पता है, हमारे बाप दादा सब बताए हैं कि तुम्हारा थाना लौरिया पड़ता है, लेकिन थाना प्रभारी को ये पता नहीं है कि लखनपुर गांव लौरिया थाना में आता है कि नहीं तो आता उनको है। पैसा बैठा दिया गया है लौरिया थाना प्रभारी को, जब उनको पता ही नहीं है कि लखनपुर मेरे ही एरिया में आता है। वैसे लोगों को तो फिर से उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। हम लोग जो भाग है, हाँ। इस समय जो पीएम साहब बैठे हुए हैं, हाँ। पता नहीं वो क्या खा के बैठे हुए हैं कि उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जरा आप लोग उनसे पूछिए जी, आखिर वो क्या भांग की गोली खा के तो नहीं बैठे हुए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सब थाना पारिवारिक केस लेने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है पब्लिक को। अच्छा। गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? इनसे ये भी बात सर से हम पूछे थे, ताकि सर बता दो कि हम कौन से जगह एसपी साहब के पास जाएंगे, कहाँ से डीएम साहब के पास जाए, वहाँ जहाँ बताओगे आप जाएंगे। वो बोलते हैं शिकारपुर थाना पे जाओ, वही केस लेंगे। अच्छा। वहाँ गए तो बोलते हैं कि ये हमारा थाना में, तुम लोग का थाना में नहीं आता है, तुम जाओ लौरिया थाना पे, वो जो होगा सो होगा। तो शिकारपुर वाले थाना को तो पता है ये मेरा एरिया नहीं है, जी। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। तो कैसे इनको बैठा दिया गया, इन्हें फिर से ट्रेनिंग में भेज दिया जाए कि सबसे पहले जाइए जिस भी क्षेत्र में, पता कीजिए कि आपके थाना का एरिया कौन कौन है, तब ना आप एक बड़ा बाबू के पद पर बैठिएगा। कैसे बैठ गए ये भी दुर्भाग्य की बात है। और बिहार में ऐसे सब पुलिस वाले हैं, अगर ऐसे बैठ गए तो कहीं ना कहीं घूस दे के बने हुए हैं बड़ा बाबू, दे दिए होंगे 20-30 लाख रुपए। 40 आदमी गए थे उस थाने पे, आप बोलिएगा तो एक एक आदमी को हम इकट्ठा कर देंगे। 40 आदमी गए थे? 40 आदमी गए थे थाना पे, अच्छा। लेकिन थाना प्रभारी के बोलते कि हम लेंगे ही नहीं केस को, इसमें हाथ नहीं डालेंगे। अच्छा, चलिए थाना प्रभारी जी, आपके ऊपर भी जल्द कार्रवाई होगा ही, हम लोग मांग कर रहे हैं कि क्यों यहाँ के लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपको भी रिश्वत लेने का आदत लग ही गया होगा, तभी गरीब लोग पैसा देंगे नहीं और आप करेंगे नहीं। चलिए आगे बताइए कि जब ये घर पे आ गए उसके बाद आप लोग क्या क्या किए, जब आप लोग को मिल गए वहां पे, तब बताइए। वहां पे जब लेके आए ना वहां से, तो इनको बाल वाल कटवा दिए, अब यहाँ पे अच्छा, रखे। बड़ा बड़ा बाल हो गया था। इतना बाल हो गया था। अच्छा जी, तो अच्छा, अब उसको- तो यहाँ पे आ गए, हाँ, दवा वो करा जो भी रहे हुआ थे। दाह संस्कार समझिए आप लोग अफवाह में कर जी, दिए। जी, जी, जी। जो लोग इनके साथ छल किए हैं उन लोगों के ऊपर आप लोग क्या कीजिए? जी, उनको तो सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। इसी बात से तो हम थाना प्रभारी से सपोर्ट मांग रहे थे कि सर हम हाथ जोड़े, उनका बहुत विनती किए कि थोड़ा सा आप सहारा पीछे से देते हो तो हमारा सच्चाई सामने आ जाएगा। अच्छा। अगर ये बात नहीं हुआ रहता, अगर वो सच बोल दिया रहता लोग कि किस स्टेशन पर छूटे हैं, तो आज ये बात नहीं हुआ रहता। जो बाकी सामने है आपके, अच्छा। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन हमको सपोर्ट मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। वो दूधकार के भगा दिया गया वहां थाना से। अच्छा, अब बताइए आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अब तो यहाँ पे आ गए, सब लोग मिलजुल गए, जिंदा मिल गए, अब आप लोग को क्या करना है? हम लोगों को करना बस यही है कि जो आरोपी है उनको सजा दिया गया कि अगले दूसरे आदमी के साथ कभी भी ऐसा नहीं चलो। ट्रेन से चलता है या बस से चलता है या बाहर जाता है आदमी छूट जाता है, लेकिन सच्चाई बता तो दो उनको। अच्छा। तो कभी भी किसी परिवार के साथ रहते हुए आदमी को मृत घोषित नहीं किया जा सके। अच्छा, ये बार बार हो, कभी आपके साथ हो, हमारे साथ हो, इनके साथ हुआ तो मान के चलिए गरीब आदमी तो हम लोग सह गए। दूसरे के साथ हो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? बाप जब एक बाप जिंदा था और बेटा टूट चुके थे, पत्नी टूट चुकी थी, पूरा परिवार टूट चुका था। सोचिए आप, बाप को रहते हुए, बाप के जिंदा रहते हुए और बेटा अग्नि मुख अग्नि दे दे। हाँ ये देखिए यही है, मुख अग्नि दिया है, ये छोटा देखिए मुंडन करवाया है, इधर इसके पिताजी बैठे हुए हैं और यही छोटा बच्चा जो है अपने पिताजी को मुखाग्नि दे दिया, जबकि मचान पे बैठे हुए जिंदा है। अब सोचिए ऐसा हुआ क्यों, इसकी भी कहानी आप लोगों को बता दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मजबूरी थी इनको भी।